जय छठी मैया। दोस्तों, दीपावली के तुरंत बाद शुरू हो जाती है छठ महापर्व की तैयारियां। आज हम आपको लेकर चलते हैं इस पवित्र पर्व के पहले चरण नहाय खाए की कथा और परंपराओं की ओर। हम जानेंगे कि इस दिन क्या क्या किया जाता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और क्यों इसे सनातन धर्म का सबसे कठिन और पवित्र व्रत माना जाता है। छठ पर्व की रौनक हर जगह दिखाई देती है। चाहे मार्केट हो, गांव का बाजार हो या घरों की गली, हर जगह छठ के गीत बजते रहते हैं और महिलाएं मिलजुलकर बड़े उत्साह के साथ गीत गाती हैं। हर तरफ सिर्फ छठ की रौनक ही दिखती है। रंगबिरंगी सजावट, तैयारी और भक्ति का माहौल हर जगह महसूस होता है। दीपावली की रौनक खत्म होते ही घरों में छठ की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे दिन पास आते हैं, घरों में सात्विकता बढ़ जाती है। छठ व्रत शुरू होने के 1-2 दिन पहले ही लहसुन, प्याज पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। वातावरण पूरी तरह पवित्र बनाया जाता है। नहाय खाए वाले दिन सुबह सुबह घर की महिलाएं पूरे घर और आंगन की सफाई करती हैं। आसपास की गली तक को धोकर शुद्ध किया जाता है। इसके बाद मिट्टी के चूल्हे को लीपा जाता है, क्योंकि इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हालांकि अब शहरों में अधिकतर लोग गैस चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भावना वही रहती है। पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया कार्य ही छठ का आधार है। घर की महिलाएं स्नान करने के बाद विशेष पूजा वाले बर्तन निकालती हैं। ये वही बर्तन होते हैं जो साल भर सिर्फ छठ के लिए रखे जाते हैं। पीतल, कांसे और मिट्टी के बड़े बर्तन बाहर निकाले जाते हैं। फिर व्रती यानी जो छठ करती हैं, वे शुद्ध होकर प्रसाद बनाती हैं। इस दिन का मुख्य प्रसाद होता है लौकी भात और चने की दाल, जो पूरी सात्विकता से बनाया जाता है। प्रसाद बनने के बाद सबसे पहले गाय को खिलाया जाता है, फिर व्रती प्रसाद ग्रहण करती हैं और फिर पूरा परिवार वही भोजन करता है। इस दिन घर में कोई अलग खाना नहीं बनता। इसी को नहाय खाए कहा जाता है, यानी पहले नहाकर फिर खाकर व्रत की शुरुआत करना। छठ पर्व की सबसे विशेष बात यह है कि यह सिर्फ महिलाओं का नहीं, बल्कि पुरुषों का भी व्रत है। कई जगह पुरुष भी पूरी श्रद्धा से छठ का व्रत रखते हैं। इसे प्रकृति की पूजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य देव और जल तत्व की आराधना होती है। चाहे कितनी भी ठंड हो, मौसम जैसा भी हो, व्रती पूरे उत्साह से घाट पर पहुंचते हैं। पहले ये पर्व बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित था, लेकिन अब दिल्ली, मुंबई, गुजरात और यहां तक कि विदेशों में भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नहाय खाए का दिन इस पर्व की शुरुआत का प्रतीक है, जब शुद्ध मन और शरीर से सूर्य देव की उपासना की तैयारी होती है। इसके बाद शुरू होती है खरना की तैयारी, जो अगले दिन का सबसे कठिन और भावनात्मक चरण होता है। तो दोस्तों, ये थी छठ महापर्व के पहले दिन नहाय खाए की पूरी कथा और परंपराएं। इस पवित्र व्रत में न सिर्फ शरीर की, बल्कि मन की भी शुद्धता जरूरी मानी जाती है। अगले भाग में हम जानेंगे खरना की कहानी, जहां से शुरू होती है असली तपस्या और भक्ति की परीक्षा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय छठी मैया लिखकर कमेंट जरूर करें और भाग 2 देखना न भूलें।